जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। रेलवे की तरफ से रेलवे संविदा पर 2 वैकेंसियों को लेकर के अपडेट आ गया है। यानी कि रेलवे की तरफ से रेलवे संविदा पर आधारित जो आपकी वैकेंसीज आती हैं वो 2 वैकेंसीज आ गई है 2026 के लिए। ऑलरेडी एक वैकेंसीज का फॉर्म आपके स्टार्ट भी हो रखे हैं और दूसरी जो वैकेंसी है उसके फॉर्म आपके मार्च में शुरू होंगे। तो मार्च में इस वैकेंसी के कब से फॉर्म भरे जाएंगे और यानी कि इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी दोस्तों एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस वैकेंसी में, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रेलवे संविदा पर सीधी भर्ती 2026 वाली वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी रेलवे की तरफ से कोई भी नई वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेलवे संविदा पर आधारित ये भर्ती आई हुई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है, क्वालिफिकेशन का मतलब यानी कि आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। तो ऑलरेडी इसमें 10वीं पास आपका मांगा गया है, यानी कि 10वीं परसेंटेज के बेस पे दोस्तों इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि 10वीं परसेंटेज में बढ़िया होगी तो आपका सिलेक्शन होने की पूरे पूरे चांस बनेंगे। यानी कि 10वीं अगर आपने पास कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसका जो चयन प्रक्रिया होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा इस वैकेंसी का, ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो, अब ये जो वैकेंसी आई हुई है, रेलवे बोर्ड ने पॉइंट्स मैन के लिए दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल रखा है। अब इस वैकेंसी का तो फॉर्म आपका मार्च में भरा जाएगा। कब दोस्तों? मार्च में भरा जाएगा। तो मार्च में कब तक भरा जाएगा? तो मार्च के फर्स्ट वीक में। कब दोस्तों? मार्च का फर्स्ट वीक में इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और ये वैकेंसी आई हुई है कितने पदों पे? 5058 पोस्ट इसमें टोटल आई हुई है। और यानी कि पोस्ट कौन सी है? पोस्ट आपकी यानी कि पॉइंट्स मैन की पोस्ट है। और इसमें वैकेंसी के अकॉर्डिंग एक और न्यू वैकेंसी को ऐड करके यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि इसमें मेल गार्ड की भी वैकेंसी है, उसके लिए अलग से 3000 पद आपके रखे गए हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से आपके 3000 पद रखे गए हैं। और ये वैकेंसी आ रही है मार्च के फर्स्ट वीक में। इज दैट क्लियर? अब जो ऑलरेडी एक वैकेंसी हो रहा है जिसके फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, उस वैकेंसी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। उस वैकेंसी का पूरा बायोडेटा यानी कि डिस्कस करते हैं कि कौन कौन उस वैकेंसी में फिलहाल फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एज कितनी की मांगी गई है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो इस वैकेंसी को लेकर के अगर दोस्तों मैं डिस्कस करूँ ना, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी कि एक्चुअली में ये जो वैकेंसी आई हुई है रेलवे के अंतर्गत, तो इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा। और दोस्तों जो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, नहीं जब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा तो कितने साल तक आप यानी कि इस वैकेंसी में काम करने को मिलेगा। यानी कि संविदा पर जो रेलवे की वैकेंसी आती है उनमें दोस्तों जॉब आपको मिलती है, तो यानी कि कितने साल तक आपको उसमें जॉब मिलती है, तो इस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई किए हो रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। एनटीपीसी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो किस जोन से कर रखा है। और यानी कि एनटीपीसी को लेकर के मैंने एग्जाम डेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पिछली वीडियो के अंदर जाकर के आप जरूर देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये जो वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट हो रखा है ना, इसका फॉर्म स्टार्ट हुए दोस्तों 15 दिन हो गए। कितना दिन? 15 डेज हो गए, यानी कि 15 दिन इस वैकेंसी में फॉर्म स्टार्ट हुए हो गए हैं। और यानी कि टोटल इसमें जो पोस्ट है आपकी 500 प्लस आपकी इसमें पोस्ट है। और योग्यता की बात करूँ 10वीं प्लस 12वीं, यानी कि 10वीं अगर आपने क्लियर कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 10वीं क्लियर नहीं कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पर 12वीं की मार्कशीट तो इसलिए मांगी जा रही है इसमें कि यानी कि अगर आपने 12th कर रखा कि नहीं कर रखा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो भी आप उसमें सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का भी लगा सकते हो। यानी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो भी आप लगा सकते हो। वहाँ पर ऑप्शन आता है, यानी कि ऑप्शन आता है अगर आपने 12th पास कर रखी है, नहीं कर रखी है तो नो कर दो, अगर आपने कर रखी है तो यस करके यानी कि 12th मार्कशीट की पूरा बायोडेटा वहाँ पर फिल कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि एज लिमिट आपकी 18 से 45 साल, ठीक है। 18 से 45 साल तक आप इसमें एज है। और यानी कि
फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये आपका दोस्तों 200 रुपये का है। एसटी और एससी की बात करूँ, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विद्यार्थियों की बात करूँ तो इनका जो फॉर्म फीस है वो 0 रुपये आपका रखा गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, चयन प्रक्रिया, भर्ती को लेकर के चयन प्रक्रिया, तो भर्ती को लेकर के चयन प्रक्रिया इसमें है कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। रिटन एग्जाम होने की कतई गुंजाइश नहीं है, इसमें एग्जाम नहीं होगा। ओनली इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं वो आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में यानी कि 10वीं की परसेंटेज के बेस पे इस वैकेंसी में मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम होगा उनका होगा एक इंटरव्यू, छोटा सा का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद में आपको फाइनल लिस्ट में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने का मतलब ये है कि अप्रैल तक फाइनल आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि अप्रैल तक क्लियर तरीके से आपको इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, यानी कि रेलवे की जितनी भी संविदा पर भर्ती निकलती है उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो फॉर्म अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है वो लगभग दोस्तों आपका 3 से 4 महीने का होता है, यानी कि 3 से 4 महीने में आपको यानी कि क्लियर तरीके से जॉब दे दी जाती है, ठीक है। और यानी कि अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें सैलरी, तो सैलरी का बायोडेटा है 25,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी और खाना पीना रहना बाकी सुविधा रेलवे की तरफ से, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपका जैसे जो इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग कहाँ पे मिलेगी, तो ज्वाइनिंग का पूरा बायोडेटा है। ये जितने भी आप यानी कि रेलवे स्टेशन देख रहे हो यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा। और इसमें ऑल स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट, यानी कि सभी दोस्त इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महिला है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हो, अगर आप पुरुष है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप सभी के सामने है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका एक लगेगा, यानी कि आपका इसमें एक लगेगा दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूर लगवा लेना दोस्तों। इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट वो आपको चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी कि कब चाहिए दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में चाहिए। तो ये तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए चाहिए और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी यानी कि देना होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी रेलवे संविदा पर भर्ती को लेकर के। और अब इस वैकेंसी का जो फॉर्म लास्ट डेट है वो फॉर्म लास्ट डेट कब तक रहेगी, तो इसमें फॉर्म जो लास्ट डेट है वो आपके दोस्तों 5 फरवरी, यानी कि 5 फरवरी तक अब इसमें फॉर्म और स्टार्ट होंगे। उसके बाद में इसमें फॉर्म क्लोज और यानी कि आपका अप्रैल, ठीक है, यहाँ पर मैं अप्रैल लिखता हूँ, अप्रैल तक इसमें ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये थी इस वैकेंसी को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।